गांव के बाहर एक वीरान कुएं के पास एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई दी। रात धुंधली थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी शक्ति वहां मौजूद हो। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल मैले थे और आंखें बिल्कुल खाली। गांव वाले डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह औरत कौन है और यहां क्यों आई है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत समय से भूखी और प्यास से तड़प रही हो। उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। गांव के बुजुर्ग भी उसे पहचान नहीं पाए। सबके मन में एक ही सवाल था, यह औरत कौन है और यहां क्यों आई है। उसके पेट में जो बच्चा था, उसकी हलचल भी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा सामान्य नहीं है। उसकी हरकतें असामान्य और भयानक थीं, जैसे कोई खौफनाक भविष्य का इशारा हो। गांव वाले इस अनहोनी से भयभीत हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति का सामना कैसे करें। कुछ लोगों ने उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रही, बस सबको घूरती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी अनजानी शक्ति का संकेत दे रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक भयानक एहसास। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत किसी रहस्यमयी शक्ति के वश में हो। उस रात के बाद से गांव में अजीब अजीब चीजें होने लगी। जानवर बेकाबू हो गए, वे बिना किसी कारण के इधर उधर भागने लगे और अजीब आवाजें निकालने लगे। बच्चे रात को डर के मारे चिल्लाने लगे। वे अपने बिस्तरों में कांपते हुए जागते और अपने माता पिता को बुलाते। कुछ लोगों को अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कानों में कुछ कह रही हो, मानो हवा में कोई बुरी आत्मा घूम रही हो। गांव वाले अब और भी ज्यादा डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस रहस्यमयी स्त्री का क्या करें और कैसे इस भयावह स्थिति से निपटें। एक सुबह गांव का एक आदमी रघु कुएं के पास मरा हुआ मिला। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा था, आंखें खुली हुई थीं, मानो उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। शरीर पर कोई निशान नहीं था। उसकी मौत कैसे हुई, किसी को पता नहीं चला। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में डर बैठ गया, कहीं ये उसी औरत का काम तो नहीं। लेकिन कैसे? एक गर्भवती औरत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? जैसे जैसे दिन ढलता गया, डर और बढ़ता गया। हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब वो साफ सुनाई दे रही थीं, बदला, दर्द और गुस्सा। गांव वाले अपने घरों में छुप गए, प्रार्थना करने लगे कि जो भी बुरी शक्ति उनके बीच आई है वो चली जाए। लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ। अंधेरा और गहराता गया और उसके साथ मौत भी। अगली सुबह गांव की एक जवान लड़की गीता गायब मिली। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा। आखिरकार उन्हें खूनी कुएं के पास उसके दुपट्टे का एक टुकड़ा मिला। पानी लाल हो गया था, मानो किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। सबकी निगाहें कुएं के ऊपर एक धुंधले से साए पर टिक गईं। गर्भवती औरत, उसके हाथ खून से सने हुए थे, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। गांव वाले डर के मारे पागल हो रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने घरों में छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। उन्होंने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित ही उनकी आखिरी उम्मीद था। लोग उसके पास दौड़ते हुए गए और अपनी समस्याएं बताने लगे। पंडित ने हवन करवाया, मंत्र पढ़ने लगा। उसने सोचा कि शायद यह प्रेत आत्मा हवन और मंत्रों से शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने आग में आहुति डाली, आग भड़क गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सब लोग पीछे हट गए और पंडित के सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक गर्भवती औरत, उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। उसके पेट पर एक गहरा घाव जो ताजा लग रहा था। घाव से खून बह रहा था और उसकी पीड़ा साफ दिख रही थी और उसके आसपास खून से सने कई लोग। पंडित चीख पड़ा। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसकी चीख सुनकर सब लोग और भी डर गए। उसका चेहरा पसीने से भर गया, वह कांपने लगा और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। यह कोई साधारण औरत नहीं है, पंडित ने कांपते हुए कहा। यह एक प्रेत आत्मा है। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। बदला लेने वापस आई है। यह आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई है। यह कहकर वह बेहोश हो गया। पंडित का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और सब लोग उसकी तरफ दौड़े। गांव वालों के दिल दहल गए। पंडित की हालत देखकर वे और भी डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनका सामना किससे था? यह प्रेत आत्मा क्या चाहती थी? गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, पंडित को होश आया। वह अपने चारों ओर फैले अंधेरे को देखकर कांप उठा।
उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए बताया कि उसने क्या देखा था। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी, मानो वह किसी भयानक सपने से जागा हो। उसने एक दर्दनाक कहानी सुनाई। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक त्रासदी थी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। एक कहानी प्यार, धोखे और क्रूरता की। यह कहानी उस समय की थी जब गांव में एक गर्भवती औरत रहती थी जिसे गांव के मुखिया ने धोखा दिया था। उसने बताया कि कैसे उस गर्भवती औरत को गांव के मुखिया ने धोखा दिया था। मुखिया ने अपने स्वार्थ के लिए उस औरत का इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया। कैसे गांव वालों ने उसे एक चुड़ैल कहकर मार डाला था। गांव वालों ने उस पर झूठे आरोप लगाए और उसे निर्दयता से मार डाला और उसके अजन्मे बच्चे के साथ उसे उसी कुएं में फेंक दिया था। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। वे इस भयानक सच्चाई को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें याद आ गया था। वे उस घटना को कभी नहीं भूल सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे दबा दिया था। सालों पहले हुई वह घटना, यह घटना उनके दिलों में गहरे घाव छोड़ गई थी, जिसे वे भूल चुके थे, जिसे वे दबा चुके थे। लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। लेकिन उस औरत की आत्मा नहीं भूली थी। वह आत्मा अब भी गांव में भटक रही थी, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। उसने अपना बदला लेने के लिए वापसी की थी। उसकी आत्मा का क्रोध अब गांव वालों पर भारी पड़ने वाला था। यह भयानक सच्चाई अब सबके सामने थी। एक के बाद एक गांव वाले मरने लगे। हर मौत पहले से ज्यादा भयानक थी। किसी का गला घोंट दिया गया तो किसी को जिंदा जला दिया गया। जो भी उस औरत के साथ बुरा करने में शामिल था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। गांव खाली होता जा रहा था। सिर्फ चीखें गूंज रही थीं और उस औरत की भयानक हंसी। आखिरकार सब खत्म हो गया। गांव वीरान था। सिर्फ खून के धब्बे और डर की कहानियां पीछे रह गईं। औरत की आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका बदला पूरा हुआ था या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उस औरत को एक बच्चे के साथ देखा है, एक बच्चा जो कभी पैदा नहीं हो सका था। हो सकता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो, या हो सकता है कि वह अभी भी भटक रही हो, अपने अधूरे बदले की तलाश में।